जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो कि क्लास 9th से लेकर 12th तक के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें देखने वाले हैं दोस्तों हम स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, स्थायी भाव सहृदय के चित्त में स्थायी रूप से रहते हैं। क्या है दोस्तों? स्थायी रूप से रहते हैं। संचारी भाव में क्या है? संचारी भाव सहृदय के चित्र में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? लुप्त हो जाते हैं। स्थायी भाव की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है। कितनी है दोस्तों? स्थायी भाव की संख्या 10 है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। कितनी मानी गई दोस्तों? 33 मानी गई है। और स्थायी भाव लंबे समय तक बने रहते हैं और संचारी भाव क्षणिक होते हैं। यानी जी दोस्तों कैसे होते हैं? संचारी भाव कुछ समय के लिए ही रहते हैं। अब देखने वाले हैं दोस्तों हम रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव। चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक के लिए। चलिए चलते हैं अब आगे। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव। लिखिए क्या है दोस्तों? उनके स्थायी भाव। रस के प्रकार एवं स्थायी भाव। चलिए देखिए दोस्तों, श्रृंगार रस का क्या है दोस्तों? रति है। हास्य का हास है। करुण का शोक है। वीर रस का क्या है दोस्तों? उत्साह है। भयानक का क्या है? भय है। रौद्र का क्रोध है। बीभत्स का घृणा है। अद्भुत का क्या है दोस्तों? विस्मय। अद्भुत का क्या है दोस्तों? विस्मय है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। इसके 2 और बचे हुए हैं। शांत रस का क्या है दोस्तों? निर्वेद है। वात्सल्य रस का क्या है? स्नेह है। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम इनके एक एक की परिभाषा देखते हैं और एक एक का इनका उदाहरण देखते हैं। बने रहिए अब तक वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों, हम इसमें देखने वाले पहले श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यदि दोस्तों हमने पहले एक की परिभाषा सीख ली तो उसी में हमारे 10 हो जो रस के प्रकार हैं एवं स्थायी भाव हैं उनकी पूरी परिभाषा सीख सकते हैं, वो भी एक ट्रिक से। चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक, क्या है दोस्तों? यहाँ पर हमें तो सीखना है कौन सा? श्रृंगार का क्या दोस्तों? स्थायी भाव। रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वह श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? तब वह श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। चलिए देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर श्रृंगार का क्या है दोस्तों? स्थायी भाव रति है ना, तो यहाँ पर हमें सिर्फ रति लिखना है। यदि कोई भी और रस का प्रकार आ जाए तो वहाँ पर हमें क्या लिखना है? यदि क्या आ जाए दोस्तों? यदि घृणा का आ जाए या शोक का आ जाए, तो कुछ भी आ जाए तो हमें क्या करना है? उसका स्थायी भाव लिखना है। जैसे श्रृंगार का क्या है दोस्तों? रति है। वीर का क्या है होता है दोस्तों? वीर का क्या होता है? यहाँ पर हम उत्साह लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर लिख देंगे वीर रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर लिख देंगे, यदि हम वीर रस की परिभाषा देखें तो सहृदय के हृदय में स्थित वीर का क्या होता है दोस्तों? उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वह वीर रस की उत्पत्ति होती है। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या चेंज करना है दोस्तों? यहाँ पर वीर करना है। वीर रस का क्या होता है स्थायी भाव? वीर का होता है दोस्तों उत्साह। चलिए देखिए दोस्तों, श्रृंगार रस की परिभाषा देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब रहा हमारे पास श्रृंगार रस का उदाहरण। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, टेक रही पलटारत नाही। क्या दोस्तों? टेक रही पलटारत नाही, इसमें लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों टेक रही पलटारत नहीं। चलिए देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। और आगे हास्य रस की परिभाषा। क्या है दोस्तों? हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस की परिभाषा क्या है दोस्तों? उदाहरण सहित लिखिए। सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक, क्या दोस्तों? हमें यहाँ पर सिर्फ चेंज करना है। क्या करना है दोस्तों? सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है। हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ हास्य रस, क्या दोस्तों? यहाँ पर देखो हमने क्या बोला था, यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हमें यहाँ पर चेंज करना है दोस्तों और यहाँ पर चेंज करना, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। चलिए देखिए दोस्तों, इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या? पति पत्नी में हुआ झगड़ा, पत्नी ने मारा बेलन, पति हुआ लंगड़ा। चलिए देखिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे की ओर, इसमें कौन सा दिया हुआ है रस। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? परिभाषा क्या है? सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक, क्या है दोस्तों? हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है
तब वहां कर्ण रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? कर्ण रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? उदाहरण देखते हैं। शोक विफल सब रूबही रानी रूप शील बल तेज बखानी। क्या दोस्तों? रानी रूप शील बल तेज बखानी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हम। अब देखते हैं दोस्तों हम वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सा हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक भाव का जब विभाव स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? वीर रस की उत्पत्ति होती है। चलिए दोस्तों इसका हम उदाहरण देखते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे की ओर। भय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? भयानक रस की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों अब इसका हम उदाहरण देखने वाले हैं। उधर गरजती सिंधु लड़रियां कुतिल काल के जाला सी चली आ रही थी, फन फैलाए। यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों? फन उंगलियां फन फैलाएं दयालु सी। क्या दोस्तों? दयालु सी। चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों अब देखते हैं रौद्र रस की परिभाषा। सा हृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों उदाहरण। खूब खून उसका उबल रहा था, खूब खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। खूब खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे की ओर। अब देखने वाले हैं दोस्तों हम अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। सा हृदय के हृदय में स्थित विभत्स विस्मय नामक। क्या दोस्तों? विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। चलिए दोस्तों इसका उदाहरण देखिए दोस्तों इसका उदाहरण। मछली चल के जमीन पर आई, अचंबाव देख यह साबित भाई। अचंबाव देख यह साहित भाई। क्या लिखा है दोस्तों? मछली चल के जमीन पर आई, आश्चर्य देख यह साहित भाई। अब देखिए दोस्तों शांत रस की परिभाषा। सा हृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका आपको उदाहरण लिखना है। क्या करना है दोस्तों? इसका उदाहरण आपको स्वयं अच्छा सा लिख लेना है, छोटा सा। अब देखते हैं दोस्तों वात्सल्य रस। क्या दोस्तों? वात्सल्य रस की परिभाषा क्या है? सा हृदय के हृदय में स्थित स्नेह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है दोस्तों? ठुमक 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 चलत रामचंद्र बायत पैजनिया। देखिए दोस्तों हमने इसके रस थे जो कि पढ़ लिए हैं। जय हिंद।